राष्ट्र पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। भारी मूसलाधार बारिश ने भी सेना, एनसीसी छात्रों, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और आम जनता के उत्साह को कम नहीं किया। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में भारी भीड़ जुटी। इस मौके पर माननीय सांसद विष्णु पत्रे, कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, आईजीपी सिंधु पिल्लई, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सिंह, आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहुल हामिद, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी और सशस्त्र बलों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में आम जनता ने इस ऐतिहासिक पल को साक्षी बनाया। माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सेलुलर जेल के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शहीदों की धरती अंडमान निकोबार का तीर्थ स्थलीय राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल यह मूक साक्षी है उन हजारों वीर क्रांतिकारी शहीदों की शहादत का। वीर सपूतों की खून से सींची गई अंडमान की पावन धरती का कण कण उन महान क्रांतिकारियों के देवालय लाल ईंटों से बनी सेलुलर जेल में जंजीरों से जकड़ी दम तोड़ती हर एक तस्वीर की दास्तां आज भी बयान कर रहे हैं। शहीद स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर हमारे द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय। माननीय उपराज्यपाल ने सेलुलर जेल परिसर में ध्वजारोहण भी किया। इसके बाद
माननीय उपराज्यपाल समारोह स्थल नेताजी स्टेडियम पहुंचे और 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। Marching towards the dais with pride and honor, the Honorable Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands. माननीय उपराज्यपाल महोदय, और अब परेड कमांडर स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगस के नेतृत्व में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय सभी टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। माननीय उपराज्यपाल महोदय के साथ निरीक्षण जीप में आज के परेड कमांडर स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगास विराजमान है। 15 दिसंबर 2015 को भारतीय वायुसेना की प्रशासनिक शाखा में कमीशन प्राप्त करने वाले वे वर्तमान में मुख्यालय एयरफोर्स कंपोनेंट में स्टाफ ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्यरत है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और वायुसेना दिवस की परेडों के साथ साथ आप पेरिस में बैस्टिल डे परेड 2023 में भारतीय वायुसेना का नेतृत्व कर चुके हैं। पहली टुकड़ी इंडियन आर्मी अगुवाई कर रहे हैं नायब सूबेदार सुखजीत सिंह। नेवी अगुवाई कर रहे हैं चीफ एयरक्राफ्ट आर्टिफाइजर सुनील कुमार। एयरफोर्स की टुकड़ी जूनियर वारंट ऑफिसर सुरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में। इंडियन कोस्ट गार्ड सहायक इंजीनियर जी तुलसी कुमार की अगुवाई में। अंडमान निकोबार पुलिस सब इंस्पेक्टर संतोष की अगुवाई में। IRBN की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर सुनील यादव के नेतृत्व में। वन विभाग की टुकड़ी फॉरेस्टर रघुनाथ बराइक की अगुवाई में। अंडमान निकोबार लेडीज पुलिस आर्म्ड सब इंस्पेक्टर आर निर्मला की अगुवाई में। और वक्त निरीक्षण वाहन धीरे धीरे अगली टुकड़ी की ओर अग्रसर। अंडमान निकोबार फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अगुवाई कर रहे हैं SI सूरज सिंह राठौर। अगली टुकड़ी अंडमान निकोबार पुलिस लेडीज पाइप बैंड इंस्पेक्टर शांति अर्जुन के कुशल अगुवाई में। अंडमान निकोबार पुलिस ब्रास बैंड ASI कोटेश्वर राव की अगुवाई में। इंडियन नेवी बैंड म्यूजिशियन चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिक 2 BK कार्तिक बैरिक के अगुवाई में। आर्मी बैंड नायब सूबेदार बलबीर सिंह की अगुवाई में। NCC नेवी सीनियर डिवीजन JNR कैडेट दादी गणेश के अगुवाई। आर्मी जूनियर डिवीजन खालसा पब्लिक विद्यालय एवं केंद्र विद्यालय नंबर 1 के भरत की अगुवाई में। NCC आर्मी सीनियर विंग JNRM सीनियर अंडर ऑफिसर संपिका सिकारी की अगुवाई में। NCC आर्मी सीनियर डिवीजन JNRM सीनियर अंडर ऑफिसर अनुज समद्दर की अगुवाई में। NCC एयरफोर्स कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातु बस्ती अगुवाई कर रहे हैं कैडेट कॉर्पोरल N तमिलरसन। सी कैडेट कॉर्प्स बॉयज एंड गर्ल्स प्रगति राणा की अगुवाई में। और इस वक्त
निरीक्षण वाहन स्काउट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल के ठीक सामने अगुवाई कर रहे हैं महेश सिंह। स्काउट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहनपुरा टी कौशल की अगुवाई में स्काउट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरबीवी विशाल सरकार की अगुवाई में गाइड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरबीवी अगुवाई कर रही है हिना बीबी। गाइड डाइट का यह टीम अगुवाई कर रही है ई गीतांजलि। गाइड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स आर अदिति चंद्रन के अगुवाई में। और इस वक्त विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण कर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय सलामी मंच की ओर अग्रसर। नेताजी स्टेडियम या सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, यह वही स्थान है जो 3 दिशाओं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जीवित स्मृतियों से घिरा है। इस स्टेडियम के चारों ओर फैला है भारत का जीवंत इतिहास। एक और गर्व से खड़ा है सेलुलर जेल, जिसने उन अमर सेनानियों की काराहें सुनी जिन्होंने वंदे मातरम कहकर मौत को गले लगाया पर कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। सामने समुद्र की लहरों के उस पार है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जहां से अंग्रेजी हुकूमत का आदेश चलता था, पर आज वही द्वीप भारत की स्वतंत्रता। सभी टुकड़ियों का निरीक्षण करने और सलामी लेने के बाद माननीय उपराज्यपाल महोदय का निरीक्षण वाहन धीरे धीरे वापस सलामी मंच की ओर अग्रसर। आज़ादी की कीमत को कभी तुम भूल न जाना, शहीदों की शहादत को कभी तुम भूल न जाना, लहू देकर तिरंगे की जिन्होंने की हिफाजत थी, वतन पर उन शहीदों को कभी तुम भूल न जाना। और अब विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल 2024 एवं उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री अजय राय, डैनिप्स पुलिस उप अधीक्षक, अंडमान निकोबार पुलिस। आपने अपने 37 वर्षों के कार्यकाल के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं तथा वर्तमान में यातायात कानूनों को लागू करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। श्री अजय कुमार राय, डैनिप्स पुलिस उप अधीक्षक, अंडमान निकोबार पुलिस। श्री आर विनोद कुमार, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक, सामान्य ड्यूटी, भारत आरक्षित वाहिनी। आपने अपने 35 वर्षों के कार्यकाल में अपनी कार्यक्षमता का अद्भुत परिचय दिया है। श्री आर विनोद कुमार, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक, सामान्य ड्यूटी, भारत आरक्षित वाहिनी। श्री एस सुंदर राजन, उप निरीक्षक, पुलिस रेडियो। सन 2022 में पर्यवेक्षक स्टोर के पद पर आपकी पदोन्नति हुई और इसके बाद आप अंडमान निकोबार पुलिस में कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली और आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी हैदराबाद में क्राइम एंड क्रिमिनल जानकारी प्रणाली में प्रशिक्षण पाया। श्री एस सुंदर राजन, उप निरीक्षक, पुलिस रेडियो। श्री आंडी,
सहायक उप निरीक्षक, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने 23 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अंडमान तथा निकोबार के कई द्वीपों में अपनी सेवाएं प्रदान की है तथा पुलिस विभाग के कई प्रशासनिक कार्यों में आपका योगदान रहा है। श्री आंडी, सहायक उप निरीक्षक, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री चंद्रशेखर, सेवानिवृत्त प्रधान सिपाही, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने समय समय पर कई पुलिस थानों में तैनाती के दौरान कई सारे मामलों को सुलझाया और निपटाया। आपने अपनी सेवाएं ईमानदारी से एवं कर्तव्यनिष्ठा से निभाया। श्री चंद्रशेखर, सेवानिवृत्त प्रधान सिपाही, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री पी सेंदिल कुमार, प्रधान सिपाही, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने प्रधान सिपाही ड्रिल इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी कार्य ईमानदारी एवं कार्यनिष्ठा से किया। श्री पी सेंदिल कुमार, प्रधान सिपाही, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री पी सेंदिल कुमार, प्रधान सिपाही, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने प्रधान सिपाही ड्रिल इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी कार्य ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से निभाया। श्री पी सेंदिल कुमार, प्रधान सिपाही, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री दिनेश टूटी, प्रधान सिपाही, सामान्य ड्यूटी, भारत आरक्षित वाहिनी। आप सन 2004 में भारत आरक्षित वाहिनी में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। आपके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने की स्थानीय कार्यकुशलता के लिए समय समय पर विभिन्न लुकआउट पोस्ट पर आपको भेजा गया। श्री दिनेश टूटी, प्रधान सिपाही, सामान्य ड्यूटी, भारत आरक्षित वाहिनी। श्री के अनबलगन, प्रधान सिपाही, अग्निशमन, अंडमान निकोबार पुलिस। आपने 33 वर्षों के कार्यकाल में कई अवसरों पर जान माल बचाने में योगदान दिया तथा प्रशासनिक कार्यों में भी आपकी अहम भूमिका रही है। श्री के अनबलगन, प्रधान सिपाही, अग्निशमन, अंडमान निकोबार पुलिस। अंडमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण केंद्र। इस केंद्र द्वारा वर्ष 2024 से द्वीपों के लोगों को लगातार
अग्नि सुरक्षा पर जानकारी देने के लिए 3 दिवसीय पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान अब तक इन द्वीपों के 3,800 से अधिक लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया गया, जिससे फायर कॉल की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। अंडमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण केंद्र। श्री राम विकास वन रक्षक, मणिपुर पर्वत राष्ट्रीय उद्यान रेंज वन विभाग। आपने द्वीपों में स्थानिक पक्षियों के आवास स्थलों की खोज कर पक्षी दर्शन पर्यटन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री राम विकास वन रक्षक, मणिपुर पर्वत राष्ट्रीय उद्यान रेंज वन विभाग। फ्लोटिंग डॉक नौसेना 1 और 2, नौसेना पोत मरम्मत यार्ड श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम में कलपुर्जों और सेवाओं के अभाव की चुनौतियों के बावजूद भी इन दोनों फ्लोटिंग डॉक द्वारा अब तक 1000 से अधिक जलयानों के मरम्मत कार्य को पूरा किया गया, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। फ्लोटिंग डॉक नौसेना 1 और 2, नौसेना पोत मरम्मत यार्ड श्री विजयपुरम। शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारीगण नेवल किंडरगार्टन श्री विजयपुरम। आपकी पहली शाखा 1974 में जंगली घाट स्थित विजय बाग में शुरू हुई और बढ़ती आवश्यकताओं के कारण 1999 में मिनी बे में आपकी दूसरी शाखा स्थापित की गई। इन विद्यालयों ने उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देकर एक मजबूत आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारीगण नेवल किंडरगार्टन श्री विजयपुरम। एथलेटिक्स रोइंग टीम खेल प्रशिक्षण केंद्र भारत खेल प्राधिकरण नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम। कुमारी पी अलगमाल और कुमारी स्नेहा टोपो प्रतिभाशाली युवा रोइंग एथलीट है, जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। एशियाई जूनियर रोइंग चैंपियनशिप 2024 में कुमारी पी अलगमाल ने कांस्य पदक जीता और कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कुमारी स्नेहा टोपो ने भी जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2022 में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया। कुमारी पी अलगमाल, कुमारी स्नेहा टोपो।
एथलीट्स कायाकिंग एवं कैनोइंग टीम भारतीय खेल प्राधिकरण विजयपुरम, सुश्री ऋषिका कुमारी इक्का, श्री एस युवराज। भोपाल में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक और अक्टूबर 2024 में केरल में आयोजित SI टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर इन्होंने हमारे द्वीपों का गौरव बढ़ाया। एथलीट्स कायाकिंग एवं कैनोइंग टीम सुश्री ऋषिका कुमारी इक्का, श्री एस युवराज। साइकिलिंग टीम श्री अपोलोनियस साइकिलिस्ट कार-निकोबार, श्री गौरव मंडल साइकिलिस्ट श्री विजयपुरम। श्री अपोलोनियस और श्री गौरव मंडल ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग व टीम स्प्रिंट प्रतियोगिता में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण और रजत पदक जीते तथा इस द्वीपों का गौरव बढ़ाया। श्री गौरव मंडल के अनुपस्थिति में उनके भाई आज इस पदक को ग्रहण करेंगे। श्री इमानुएल फुटबॉल खिलाड़ी एवं विलेज हेडमैन, सेकंड कैप्टन। श्री इमानुएल इस द्वीप समूह के एक प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आप सुब्रतो मुखर्जी कप 1966 के फाइनल मैच में किए गए ऐतिहासिक विजय गोल के लिए जाने जाते हैं। श्री इमानुएल फुटबॉल खिलाड़ी एवं विलेज हेडमैन, सेकंड कैप्टन। स्कूबा डाइव टीम श्री डिक्सन पोयसे, स्कूबा डाइव अनुदेशक, श्री जैक्सन पोयसे, स्कूबा डाइव अनुदेशक। आप दोनों करेन समुदाय के एक अग्रणी स्कूबा डाइव अनुदेशक हैं। आप दोनों ने विश्व में अंडमान के डाइव स्थल को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री डिक्सन पोयसे एवं श्री जैक्सन पोयसे, स्कूबा डाइव अनुदेशक। श्री सौ जॉन ओंग थोंग, आपने करेन समुदाय के सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण के साथ साथ पर्यावरण हितैषी पर्यटन को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। श्री सौ जॉन ओंग थोंग, प्राइवेट कामगार, कृषक एवं पर्यटन प्रवर्तक, मायाबंदर।
श्री चिंताहरण विश्वास, कृषक, भरतपुर शहीद द्वीप। आपने एक अनूठे पहल के तहत आम की एक अलग किस्म की पैदावार करके भारत में आम की कृषि के क्षेत्र में इस द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया है। श्री चिंताहरण विश्वास, कृषक, भरतपुर शहीद द्वीप। श्री के.आर. राधाकृष्णन नायर, कृषक, धर्मपुर शिवपुरम रंगत। आपने जैविक व पारंपरिक पद्धतियों से काली मिर्च, दालचीनी, फल सब्जियां, मत्स्य एवं मुर्गी पालन और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर अपनी भूमि को आदर्श मिश्रित कृषि मॉडल में बदला। श्री के.आर. राधाकृष्णन नायर, कृषक, धर्मपुर शिवपुरम रंगत। श्रीमती भानुमति, श्री गुरु स्वयं सहायता समूह की सदस्य एवं सामुदायिक विशेषज्ञ तथा लखपति दीदी बिडनाबाद। आप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए एक सामुदायिक विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही है। श्रीमती भानुमति, श्री गुरु स्वयं सहायता संघ, सामुदायिक विशेषज्ञ लखपति दीदी। शिक्षा विभाग, अंडमान निकोबार प्रशासन, फिट इंडिया अंडमान निकोबार खेल महोत्सव। ये मिसालें जिन पर सेलुलर जेल की शिखर, डुगोंग और हॉर्नबिल की आकृतियां तथा मैंग्रोव की जड़ों के आकृतियां बनी हुई है, हमारे द्वीपों की अविस्मरणीय इतिहास, विरासत और जैव विविधता का प्रतीक है। इस आयोजन के अंतर्गत ओलंपिक शैली की बनी हुई 3 मशालें द्वीपों के तीनों जिलों में, दक्षिण अंडमान, मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिले में ले जाई जाएंगी। द्वीपों के दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट से लेकर उत्तरी कोने एरियल बे तक ये मशालें उत्कृष्टता, मित्रता, सम्मान और फिटनेस का संदेश देंगी। ये प्राथमिक मशालें उपराज्यपाल महोदय के कर कमलों से तीनों जिलों की ओर से ले जाने वाले धावकों के सुपुर्द किया जाएगा। निकोबार जिले का मशाल ग्रहण करेंगे श्री आनंद लॉसन। श्री आनंद लॉसन द्वीप समूह के प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी है। आपने 1984 में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में द्वीप समूह की टीम को स्वर्ण पदक दिलाया एवं इन द्वीपों का नाम रोशन किया। मध्योत्तर एवं मिडिल अंडमान का मशाल ग्रहण करेगी रजीना किरो। 2002 में पुलिस कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू करने वाली एएसआई रजनी किरो ने खेलों में अद्वितीय योगदान देकर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति पाई। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 रजत और 2 कांस्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर 47 स्वर्ण, 40 रजत और 17 कांस्य पदक जीते। एशिया चैंपियनशिप में कायाकिंग और कैनोइंग में कांस्य पदक जीतने वाली आप पहली भारतीय महिला बनी, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मिस रजीना किरो मशाल ग्रहण करेंगी नॉर्थ एवं मिडिल अंडमान का। मिस प्राची टोपो, सुश्री प्राची टोपो द्वीप समूह की एक प्रतिभाशाली पैरा एथलीट है, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को अवसर में बदलते हुए 17 से 20 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर द्वीपों का गौरव बढ़ाया। श्रीमती मिस प्राची टोपो ग्रहण करेंगी मशाल साउथ अंडमान जिले का।
और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय संबोधित करेंगे। 79 स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं द्वीपों के इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास के संदर्भ में भी कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व सर्विसेज सेक्टर्स में गत वर्ष द्वीपों में पर्यटकों की किसी भी वर्ष की तुलना में 41% तथा विदेशी पर्यटकों में 27% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। प्रशासन ने अभी 28 जुलाई को ही मेगापोर्ट रिजॉर्ट, एवीज आइलैंड्स, शहीद द्वीप, लॉन्ग आइलैंड और स्मिथ आइलैंड में 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स के विकास के लिए RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत बिड्स आमंत्रित की हैं। यह सभी प्रोजेक्ट्स PPP मोड पर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल व ग्लोबल नॉर्म्स जैसे ग्रेहा, लीड, ग्रीन ग्लोब एंड स्टार कैटेगराइजेशन आदि के अनुसार अनुमोदित हैं। कल 14 अगस्त को ही पोटेंशियल बिडर्स के साथ एक प्री बिड मीटिंग हुई है जिसमें 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 60 से अधिक हाई एंड हॉस्पिटैलिटी चेन्स के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा व्यक्त की। इस तहत शीघ्र ही हम एक इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करेंगे जिसमें इन लोगों के द्वारा साइट इंस्पेक्शन भी कराया जाएगा। एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए उड़ान 5.5 के तहत श्री विजयपुरम स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप लॉन्ग आइलैंड व श्री विजयपुरम हट बे मायाबंदर के बीच सी प्लेन सेवाओं के लिए स्पाइस जेट और मै एयर प्राइवेट लिमिटेड को 7 मई को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है तथा 3 वाटर एरोड्रोम्स के टर्मिनल का निर्माण सितंबर 2025 तक पूर्ण होने की योजना है। श्योपुर और कार निकोबार पर सिविल टर्मिनल सुविधाएं तैयार हैं। वहीं कैंपबेल बे का कार्य अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की आशा है। इन तीनों RCS एयरपोर्ट्स के संचालन हेतु एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का समझौता हो चुका है तथा प्रशासन चयनित फ्लाई बिग और स्पाइस जेट एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ समन्वय कर रहा है। साथ ही 11 प्रमुख पर्यटन द्वीपों को जोड़ने हेतु कमर्शियल हेलीकॉप्टर सेवाएं आरंभ करने तथा एक डेडिकेटेड यॉट मरीना के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित कर लिया गया है। रंगाचांग तथा रंगाचांग एक्सटेंशन में गोल्फ कोर्स और गोल्फ विलास की महत्वाकांक्षी परियोजना के विकास हेतु प्राप्त एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है जो द्वीपों के टूरिज्म प्रोफाइल के लिए एक माइलस्टोन सिद्ध होगा। श्री विजयपुरम में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पहले वर्ष में यूजर डेवलपमेंट फीस यानी UDF की पूरी छूट तथा दूसरे और तीसरे वर्षों में क्रमशः 85 और 65% की छूट प्रदान की गई है। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट पहले से ही छूट प्राप्त है तथा लैंडिंग चार्जेस में छूट के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है जिसके चलते हम
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए आशान्वित है। पिछले 6-7 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की परियोजनाओं के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें 54 में से 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें चेन्नई टू अंडमान निकोबार आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा हम्फ्री स्ट्रेट पर आजाद हिंद फौज सेतु जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं। शेष 39 परियोजनाएं तेजी से पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में 3 जनवरी को आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक में द्वीप विकास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नई परियोजनाओं में सबसे मुख्य 2029 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 100% बिजली उत्पादन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वर्ष 2027 तक 100% कवरेज की समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासन प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 92,000 करोड़ रुपए के निवेश से महत्वाकांक्षी जीएनआई परियोजना, जिसमें नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना मुख्यतः पीपीपी मॉडल के तहत की जा रही है, जो द्वीपों को एक इकोनॉमिक हब बनाने और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने में एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होगी। इसी दशा में जीएनआई हवाई अड्डे, आईसीटीपी की डीपीआर और टाउनशिप का अपडेटेड मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, जबकि पावर प्लांट का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अक्टूबर 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य है। साथ ही श्री विजयपुरम में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए फाइनल साइट सिलेक्शन व लिडार सर्वे के बाद आगामी प्रतिक्रियाएं प्रगति पर हैं। श्री विजयपुरम में 50 मेगावाट एलएनजी पावर प्लांट का टेंडर पीएसयू एनवीवीएन द्वारा किया जा चुका है, जिसके दिसंबर 2027 तक पूर्ण होने की संभावना है। वर्ष 2017-18 से हमारे निरंतर प्रयासों के चलते तथा इस विषय को आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 5वीं तथा 6ठी मीटिंग्स के एजेंडा में सम्मिलित करने के फलस्वरूप लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पहले नो गो जोन होता था, उस क्षेत्र को ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके फलस्वरूप अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन खोज के प्रॉमिसिंग संकेत मिले हैं। इसके अतिरिक्त अनेक परियोजनाएं जिनका द्वीपों की अर्थव्यवस्था पर बहुगामी प्रभाव होगा, इस प्रकार है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में श्री विजयपुरम के 86% होटलों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्राप्त हुई है। श्री विजयपुरम को स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के अंतर्गत प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर तथा प्रतिष्ठित चेंज मेकर अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मैं द्वीप प्रशासन द्वारा किए गए अन्य अति महत्वपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। हाल ही में ट्राइब्स निकोबार वर्जिन कोकोनट ऑयल सहित द्वीपों के अन्य 6 हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्रदान हुआ है, जिसका विस्तृत उल्लेख हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष के सबसे पहले जनवरी के अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था, जिससे द्वीपों की पहचान को राष्ट्रीय मंच और सम्मान मिला है।
अब इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन 18 नए पारंपरिक उत्पादों के जीआई टैग पंजीकरण हेतु प्रयासरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के लिए जीआईएस आधारित पोर्टल तथा उद्योगों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू की गई है। फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष तथा दस्तावेजों की संख्या घटाई गई है। भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट्स एंड नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स जारी करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है तथा सेल्फ डिक्लेरेशन प्रणाली अपनाई गई है। साथ ही नाव लाइसेंस नवीनीकरण, वार्षिक सर्वेक्षण और ईंधन बिक्री लाइसेंस की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान के साथ अब तक 97.3% छात्रों को उनकी APAR ID प्रदान की जा चुकी है। 6 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जिनमें एक महिला द्वारा संचालित स्टार्टअप भी सम्मिलित है, क्षेत्र की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि द्वीप समूह में पहली बार ओंगी जनजाति के 4 बालिकाओं सहित 9 बच्चों ने CBSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा 11 में प्रवेश लिया है। एनिम्स में 6 सीटों के साथ DNB PG कोर्सेज प्रारंभ हो चुके हैं और 14 सीटों के साथ MD MS कोर्सेज को प्रारंभ करने की प्रक्रिया जारी है। GB पंत अस्पताल में आधुनिकतम 128 स्लाइस मल्टीस्पायर CT स्कैनर स्थापित किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत द्वीप समूह ने भारत में प्रति व्यक्ति किसान सहभागिता में सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 32 गुना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.31 करोड़ की राशि 13,296 लाभार्थियों को वितरित की गई है, जिससे अब तक कुल लगभग 57 करोड़ से अधिक की राशि किसानों को प्रदान की जा चुकी है। भातु बस्ती में होलसेल कम रिटेल फिश मार्केट और मायाबंदर में 209 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न फिशिंग हार्बर बनाने से मत्स्य पालन अवसंरचना और सुदृढ़ बनेगी। शिपिंग सेक्टर के अंतर्गत दिगलीपुर के अटलांटा बे में डीप वाटर पोर्ट मेडोज में शिप टू शिप ट्रांसशिपमेंट और द्वीपों में शिप कंस्ट्रक्शन और ग्लोबल रिपेयर हब के निर्माण जैसे प्रस्ताव अग्रिम चरण की ओर प्रगति पर हैं। अटलांटा बे में डीप वाटर पोर्ट के लिए IIT चेन्नई द्वारा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य पूरा हो चुका है। मरीन डॉकयार्ड में ड्राई डॉक 2 एक्सटेंशन तथा सुराल द्वीप में सी पोर्ट टर्मिनल का काम अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। सागरमाला परियोजना के तहत लॉन्ग आइलैंड जेट्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए मार्च 25 को एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रदान की गई है तथा मार्च 2027 तक इस काम के पूरा होने की संभावना है। द्वीपों के पुलिस प्रशासन ने 5 राष्ट्रपति पदक अर्जित किए हैं। द्वीप समूह के खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 10 पदक, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2 पदक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1 पदक तथा खेलो इंडिया बीच गेम्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप लगभग 50 लाख की नकद पुरस्कार भी प्रदान की गई है। अंत में परेड की मार्चिंग टुकड़ियों तथा स्कूली बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सभी को बधाई देता हूं व आशा करता हूं कि कर्तव्यों के प्रति
आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर मुख्य सचिव, डीजीपी व पीसीसीएफ के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं। मैं समाज के अन्य वर्गों के नागरिकों तथा विभिन्न दलों के उन जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने प्रशासन को अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के आधुनिक विकास के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा सके। धन्यवाद और जय हिंद।